एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है। जो नरेटर वॉइस 13 साल पहले की एक स्टोरी बताती है, जहां वो कहने लगती है कि जो नॉर्दर्न विल्डरनेस है उसने मोयुन साउथ के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सेंट्रल वर्ल्ड में मौजूद जो मार्शल वर्ल्ड है वो भी काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगा था। लेकिन वहाँ युंग जिनशान नाम का एक पावरफुल स्वॉर्डमैन अचानक से इमर्ज होता है और वो पूरे मार्शल वर्ल्ड के जितने भी दुश्मन होते हैं सबको मार डालता है। लेकिन ये जो लड़का था वो चेंगशिन पवेलियन से बिलोंग करता था और जो चेंगशिन पवेलियन था शुरुआत में तो वो मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन एट द एंड वो एक डीमन सेक्ट बन चुका था। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा ये एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है जो कि कई सदियों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक योद्धा काफी ज्यादा घायल हालत में वहाँ पहुँचता है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है, जहाँ पर वो बच्चा उस योद्धा से पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, हमने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिस पर हम देखते हैं जो बच्चे का मास्टर होता है वो अपनी एक स्वॉर्ड जिसका नाम किंग ही होता है उसे निकाल कर उस बच्चे को दे देता है। कहने लगता है कि अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो तुम वापस जंक्शन टाउन चले जाना। और उसी बच्चे का नाम हमें यानलिन बताया जाता है, जहाँ पर यानलिन अपने मास्टर से कहने लगता है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए और अब आप भी यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा मत करें। लेकिन उस मास्टर को अपने उस डिसाइपल की काफी ज्यादा ही चिंता होती है, इसीलिए वो उसे अंदर ही छोड़कर दरवाजे को बंद कर देता है। और जैसे ही वो मास्टर बाहर निकलता है वहाँ पर कुछ लोग उसे घेरे में लेकर कहते हैं कि उस बच्चे को और किंग ही स्वॉर्ड को हमें दे दो। लेकिन मास्टर वहाँ काफी ज्यादा गुस्से में फाइट करता है और अपनी आखिरी सांस तक उन असासिन से फाइट करके उनको मार डालता है। लेकिन इस सारी फाइट में जो मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिस पर हम देखते हैं कि वो किंग ही स्वॉर्ड लेकर बच्चा बाहर आता है और मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उसके मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जहां उसका मास्टर कहता है कि अब तुम्हें इस दुनिया में अकेले ही रहना होगा और अकेले ही रहकर इस दुनिया का मुकाबला करना होगा। ये कहते ही मास्टर वहीं पर ही मर जाता है। सारे सीन के बाद जो छोटा लड़का होता है वो काफी ज्यादा डर भी गया था और वो इमोशनल होकर सबसे पहले अपने मास्टर को वहीं पर ही दफना देता है और उसके साथ ही वहाँ पर वो उस स्वॉर्ड को भी छुपा देता है, जहाँ वो कहने लगता है कि मास्टर मैं जरूर आऊंगा और आपका रिवेंज यहाँ इन लोगों से लेकर ही रहूंगा, मैं अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना कर रहूंगा। कहते ही वो नन्हा सा लड़का चेंगशिन टाउन की तरफ निकल जाता है और उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानलिन अब एक लकड़हारा बन चुका था। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठे होटल पे ये बातें कर रहे होते हैं कि हमारे मास्टर ने आज से 13 साल पहले इस सारे वर्ल्ड को बचाया था, तो असल में यहाँ के पावरफुल और इम्पोर्टेंट पर्सन हम लोग ही हैं। और अब कोई भी एरा गैरा आकर तलवार उठाकर कहने लगता है कि मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनते ही यानली वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें मत करो किसी के भी बारे में, और अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल हो तो आओ अपनी स्वॉर्ड की स्किल्स मुझ पर आजमा के देखो, मैं भी तुम्हें अपनी पावर्स दिखा देता हूँ कि आखिरकार मेरी स्वॉर्ड पावर्स कैसी हैं। कहते ही वो तीनों कहने लगते हैं कि हमारी स्वॉर्ड तो छोड़ो, हमारे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी है। कहते ही वो यानलिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानलिन के ऊपर अटैक करने से कुछ भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि यानलिन उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हैं और सीधा यानलिन के ऊपर अटैक करते चले जाते हैं। यानलिन कहने लगता है उन तीनों से, देखो तुम लोग मेरे करीब भी आए तो मेरे पास एक ऐसा स्लैश अटैक है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है, मैं उस एक स्लैश अटैक में तुम तीनों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से यानलिन की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और यानलिन वहाँ पर अपना वो स्लैश अटैक निकालता है। लेकिन जैसे ही वो स्लैश अटैक निकालता है वो तीनों अपनी आंखें बंद कर देते हैं और यानलिन वहाँ पर मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यानलिन के मास्टर जू को दिखाया जाता है जो कि नदी किनारे बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी उन पर एक परिंदा आकर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर जाओ होता है वो उस अटैक को शुरुआत में तो डॉज कर लेता है और तभी उसके सामने वो लेडी आ जाती है जो कि परिंदे की शक्ल में थी। तभी वो उस लेडी से कहने लगता है कि तुम कौन हो, अब तो मैं अपने दुश्मनों को भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को बिना बताए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और अब उस प्रैक्टिस के बाद मैं अपने दुश्मनों के नाम ही भूल चुका हूँ। जिस पर हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो उसके अटैक को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है। इस
अटैक को देखते ही वहाँ पर जो लड़की होती है वो अपना एक स्वॉर्ड से भरा फॉर्मेशन अटैक यूज करती है, जिसे मास्टर डॉज करने के लिए पत्थर पर चढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स मास्टर का पीछा कर रही होती हैं, लेकिन मास्टर उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है और वो दोनों ही जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर के हाथ में एक लकड़ी होती है पेड़ की, जहाँ वो कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताने वाली कि मैं कौन हूँ, बस मैं तुमसे जो चाहती हूँ वो चीज मुझे दे दो। लेटर तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी बिना किसी की जान लिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस मास्टर जू को देखते हैं, जो कहने लगता है कि देखो लेडी, इस लेटर के बारे में तो भूल जाओ। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यानली को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों बंदों से भाग रहा होता है। लेकिन काफी ज्यादा भागने के बाद आखिरकार यानली उन तीनों के हाथ लग ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से मौसम बदलने लग जाता है और जो बादल होते हैं वो गरजना स्टार्ट कर देते हैं। सारी सिचुएशन को मास्टर जू देखकर समझ जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो डेडली फॉर्मेशन है और ये तो एक इविल की फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से एक एविल ओरा पूरे के पूरे टाउन में फैलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस एविल ओरा से काफी ज्यादा शेडोज भी बाहर आते हैं, जो कि डेविल शेडोज होते हैं, और वो शेडोज मिलकर सारे के सारे टाउन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ तक कि वो मास्टर जू के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वहां पर मास्टर जू शुरुआत में तो उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मास्टर जू को एक अटैक हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो घायल होते हैं। अभी वो लेडी आगे बढ़ती है और मास्टर जू से कहने लगती है कि अब तुम्हारे अंदर भी एविल एनर्जी आ गई है। अगर तुमने वो लेटर मुझे नहीं दिया तो ये एविल एनर्जी तुम्हारी बॉडी को और तुम्हारी कल्टीवेशन को अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल भी बुरे तरीके से डैमेज हो जाएगी। तो जल्दी से मुझे वो लेटर दे दो। लेकिन हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो अपनी थंडर लाइटनिंग अटैक का यूज करके वहां से निकल जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम यानली को देखते हैं, जो अपने उन्हीं दुश्मनों को उठाकर देख रहा होता है कि कहीं ये मर गए या जिंदा है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी के सभी वहां पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से बेहोश पड़े होते हैं। और तभी इस सारी सिचुएशन के बाद उसे अपने मास्टर जू की भी याद आने लगती है और वो भागकर घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मास्टर जू पर भी उस एविल एनर्जी का काफी बुरा असर पड़ चुका था। तभी हम मास्टर जू को देखते हैं, जो यानली को इस हालत में देखकर कहने लगता है कि पूरे के पूरे टाउन को इस एविल एनर्जी से असर हुआ है, लेकिन तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ। चलो ये तो अच्छी बात है, जल्दी से उस पत्थर के नीचे जो लेटर पड़ा हुआ है वो लेकर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर यानली होता है वो जल्दी से उस लेटर को लाकर अपने मास्टर जू को देता है। लेकिन मास्टर जू कहता है कि ये लेटर तुम अपने ही पास रखो और इस लेटर को किसी को भी मत देना। अगर ये किसी भी दुश्मन के हाथ लग गया तो याद रखना कि इस लेटर से हमारी पूरी की पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। लेकिन तभी हम मास्टर वहाँ पर देखता है वो जो लड़की होती है उसकी स्पिरिट यहाँ पर मास्टर का पीछा करते करते पहुंच जाती है। इसीलिए वो वहाँ पर यानलिन से कहता है कि यानलिन मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर यानलिन पेड़ के पीछे छुप जाता है, जिस पर वो लड़की वही होती है। और वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए, जल्दी से वो लेटर मुझे दे दो। और यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम येंजू बताया जाता है, जहाँ पर येंजू का नाम सुनते ही यानलिन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम येंजू को देखते हैं, जो कहने लगती है कि मुझे पता है कि वो लेटर यही कहीं तुमने छुपाया हुआ है, तो आराम से वो लेटर मुझे दे दो। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि हमारे अलावा भी कोई है यहाँ पर जिस पे तुमने लेटर देकर छुपाया हुआ है यहीं कहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर मास्टर जू समझ जाता है कि इसको पता लग जाएगा, इससे पहले ही मुझे इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए ताकि इसका ध्यान बता लूं और यानलिन यहाँ से भाग जाए। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोस्तों इस सीरीज में येंजू को कमांडर कहकर पुकारा जा रहा है, तो हम भी इसे कमांडर कहेंगे। और कमांडर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर जो होता है उसके अटैक डॉज करके उल्टा उसे ही नीचे फेंक देती है और उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखकर कहने लगती है कि जल्दी से वहाँ जहाँ पर तुमने उस लेटर को छुपाया हुआ है उस जगह की लोकेशन मुझे बता दो, या किसी को दिया हुआ है तो उसे कहो कि वो बाहर आ जाए। कमांडर को यहाँ पता चल गया था कि अगर मैं यहाँ पर मास्टर को मारने की एक्टिंग करूंगी तो जो भी यहाँ पर छुपा हुआ है वो मास्टर को बचाने के लिए बाहर जरूर आएगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को सीधा करके उस मास्टर को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यानलिन की एंट्री होती है। सामने आता है उसके मास्टर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ मास्टर जू कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से भागने का कहा था, लेकिन यानलिन उसकी बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि देखो कमांडर, तुम्हें ये मामूली सा लेटर चाहिए तो आओ ये मुझसे ले लो, ये तो मैं तुम्हें ही देने आ रहा हूँ। तभी हम वहाँ पर यानलिन को देखते हैं जो एक शर्त रखता है कमांडर के सामने और कहने लगता है कि पहले मेरे मास्टर को छोड़ो तो फिर मैं ही ये तुम्हें लेटर दूंगा। जिस पर वहाँ जो ये कमांडर होती है वो कहने लगती है कि जल्दी से मुझे वो लेटर दे दो, इससे पहले कि मेरा इरादा
इरादा बदल जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यानलिन ये बातें कर ही रहा होता है, वो परिंदा आता है और यानलिन के हाथ से वो लेटर छीन के वहाँ पर उस कमांडर को देने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर मास्टर जू एक पत्थर को मारकर उस परिंदे को गिरा देता है और उस परिंदे से जैसे ही वो लेटर छूटता है वहाँ पर यानलिन जाकर उस लेटर को कैच कर लेता है। इस सारे सीन को देखते ही कमांडर सीधा अपनी स्वॉर्ड को ले जाकर वहाँ पर यानलिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर कमांडर और यानलिन के बीच में मास्टर जू आ जाता है और वो स्वॉर्ड वहाँ पर जो मास्टर होता है उसके पेट में घुस जाती है। इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो यानलिन होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है कि वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाया। और तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो आखिर कहने लगता है कि जल्दी से यानलिन यहाँ से भाग जाओ और अपनी बची हुई पावर का यूज करके उस कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उस पर अटैक भी कर देते हैं। इस मूवमेंट पे उसे अपने मास्टर जू की सारी पुरानी बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसके मास्टर ने कैसे उसकी मदद की हुई थी। सारे सीन के बाद हम देखते हैं यानलिन उस टनल से बाहर भाग जाता है और वो टनल से सीधा रास्ता जंगल को निकलता है और यानलिन वहाँ जंगल में चला जाता है। और वहीं पर ही हम एक लेडी कल्टीवेटर को भी देखते हैं जो कि जंक्शन टाउन के लोगों से भागकर यहाँ पर जंगल में आ चुकी थी। तभी हम देखते हैं दो डिसेबल्स उसके सामने आ जाते हैं और तभी वो अपनी बुक से कुछ पढ़ती है कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसे कैसे से छुटकारा पाना है। तो तभी उस सोल्यूशन को उस बुक में वो पढ़कर उस दोनों डिसेबल्स से बात करने के लिए आगे से कहती है कि मेरा नाम जियान शुई है और मैं बशाम कैंडल लाइट शॉर्ट सेट की एक मास्टर हूँ। मैं तुम लोगों को ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा दरअसल एक सीक्रेट है। ये बात सुनते ही जो दोनों डिसेबल सामने खड़े हुए होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस पर वो कहते हैं कि अभी तो तुम अंडे से निकली और हमारे सामने ऐसी बातें कर रही हो। बात सुनते ही वहाँ पर हम जियान शुई को देखते हैं जो अपनी उस बुक को निकाल कर देखने लगती है कि अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें इंसिस्ट करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, जिस पर हम देखते हैं कि उस बुक से उसको उसका जवाब मिल जाता है और वो कहने लगती है कि चलो ठीक है और वो वहीं पर ही अपना अटैक कर देती है उन दोनों डिसेबल्स के ऊपर और वहीं पर ही वो उन दोनों डिसेबल्स को मार देती है। और जैसे ही वो उन्हें मारती है वो अपने घोड़े की तरफ देखती है, वहाँ पर उसका घोड़ा ही नहीं होता और तभी वो एक सीटी मारती है, जिस पर हम देखते हैं कि घोड़े को वहाँ पर उस यानलिन ने चुरा लिया था और वो उस घोड़े से कह रहा होता है कि तुम इधर उधर क्यों हो रहे हो, बस आज मेरा साथ दे दो, मुझे इस जंगल से निकाल दो। लेकिन तभी हमें वहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यानलिन था वो उस स्वॉर्ड को और अपने मास्टर को ग्रेव में डालने के बाद वहाँ से निकल चुका था चांगशू टाउन जाने के लिए। और तभी वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है उसकी ठंड की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो चुका था। और वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें मास्टर जुआओ को दिखाया भी जाता है जहाँ पर वो शराब पीकर वहीं से गुजर रहा होता है और तभी उसकी टांगों में कोई चीज आ जाती है और जैसे ही वो उस चीज को देखने लगता है तो वो यानलिन होता है। इस तरह यानलिन उसे मिलता है और इसी के बाद हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि उस विसल बजाने के बाद वहाँ पर जो घोड़ा होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके सीधा जियान शुई के पास आ चुका था। और तभी हम जियान शुई को देखते हैं जो उस घोड़े को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानलिन होता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर हम देखते हैं यानलिन उठकर देखता है कि वो तो यानलिन से बात ही नहीं कर रही बल्कि वो तो घोड़े से पूछ रही होती है और वो तभी घोड़े को कहती है कि शाओ जी अब मैं तुम्हारा बिल्कुल ध्यान रखूंगी, जिस पर हम देखते हैं जो यानलिन होता है वो उठकर आता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपने घोड़े से ऐसे इंसानों की तरह बातें क्यों कर रही हो और तुमने इसका नाम भी इंसानों वाला रखा हुआ है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। जिस पर हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर जो जियान शुई होती है वो कहने लगती है कि चुप करो, तुम एक घोड़ा चोर हो। ये कहते ही वो अपनी उस बुक को निकाल कर पढ़ने लगती है कि अगर कोई चोर उसके सामने आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम यानलिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि अब इसकी बुक में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होगा जिसकी वजह से ये मुझे काफी ज्यादा पीटेगी। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि इसकी बुक में ऐसा कुछ ना लिखा हो जिसकी वजह से मुझे मार पड़े। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियान शुई होती है वो अपनी बुक में पढ़ रही होती है कि कोई भी चोर उसके सामने आ जाए तो उसे कैसे उस सिचुएशन के साथ रिएक्ट करना है और तभी उस बुक में उसका आंसर लिखा होता है, जबकि उसका आंसर ये होता है कि कोई भी चोर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें उससे कोई भी बात नहीं करनी, अपनी स्वॉर्ड से उसे मार डालना है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियान शुई होती है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पर यानलिन के पीछा करने लग जाती है और यानलिन तो एक पेड़ पर चढ़ जाता है लेकिन वो वहाँ पर उस पेड़ पर भी आ जाती है यानलिन के पास, जिस पर यानलिन उसे कहता है कि मैं कोई चोर नहीं, मेरा नाम यानलिन है और मैं चांगशू टाउन का एक मास्टर हूँ और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो चांगशू टाउन तुम्हें नहीं छोड़
छोड़ेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियांशुई होती है वो उसे शॉट से नहीं बल्कि एक लात मारकर नीचे फेंक देती है और उसे कहने लगती है कि जल्दी मेरे साथ चलो और मुझे भी जियांशुई टाउन जाना है, मुझे वहाँ तक ले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो उसे जंक्शन टाउन की तरफ ले जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें कमांडर किन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगती है कि आखिरकार वो लेटर मेरे हाथ नहीं लगा, मुझे उस लेटर की बहुत जरूरत है और वो अपने डिसाइपल्स को भी वहाँ पर बुला लेती है जहाँ पर वो अपने एक एक डिसाइपल से कहने लगती है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमें जंक्शन टाउन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके एक एक पर्सन को यहाँ पर हमें खत्म करना होगा। जिस पर वो डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि जैसा आप कहें कमांडर। ये कहते ही सारे के सारे डिसाइपल जंक्शन टाउन को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं और वो जंक्शन टाउन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइपल जैसे ही जंक्शन टाउन पहुंच चुके थे वो एक एक डिसाइपल को काफी ज्यादा आसानी से मार रहे थे क्योंकि उन डिसाइपल्स पे जो कि जंक्शन टाउन के थे उन पर एक डार्क एनर्जी का हमला हो चुका था और उस डार्क एनर्जी की वजह से उनकी बॉडी किसी भी पावर के लिए रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी और उनकी पावर जनरेट ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कमांडर किन के डिसाइपल उसे काफी ज्यादा आसानी से हराते चले जा रहे थे और यहाँ तक कि उन लोगों ने किसी सिविलियन को भी नहीं छोड़ा था और वो आहिस्ता आहिस्ता करके सबको ही मारते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि आखिरकार उन लोगों ने पूरा टाउन ही खाली करा दिया था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे कमांडर किन को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ होता है और तभी हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम मास्टर हुआ होता है। वो कहने लगता है कि आपको इस तरीके से पूरे जंक्शन टाउन को खत्म नहीं कराना चाहिए था, जिस पर हम देखते हैं कि जो कमांडर किन होती है वो कहने लगती है कि देखो हुआ अगर मैं इस टाउन को खत्म नहीं कराती तो यहाँ पर जो यानलिन है उसे और भी पावर मिल जानी थी क्योंकि यहाँ पर ब्लेड सेक्ट के काफी ज्यादा वफादार पहले से मौजूद हैं और जब भी कोई जंगली घास बड़ी हो जाए उसे खत्म करने के लिए उसकी जड़ें ही काटनी पड़ती हैं। अगर तुम उसे ऊपर से काटोगे तो वो वापस से उगकर आ जाएंगी, तो हमें उसकी जड़ें ही काटनी थी। इसी तरह हमने अब पूरे टाउन को खत्म कर दिया है और अब यहाँ पर यानलिन को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं बचा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कमांडर किन की तारीफें करने लगता है और तभी कमांडर किन कहती है कि अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही है इन लोगों से तो कहो मैं तुम्हें इनके साथ ही ऊपर भेज देती हूँ। ये बात सुनते ही वो मास्टर हुआ अपनी नील्स के बल गिरता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था कमांडर किन, मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई भी एतराज नहीं हो सकता। इसके बाद हमें अगले ही सीन में वहाँ यानलिन और जियांशुई को दिखाया जाता है जहाँ पर जियांशुई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये जो यानलिन है ये मुझे किसी गलत ही रास्ते पर ले जा रहा है, इसीलिए वो अपनी बुक को खोलती है और कहने लगती है कि अगर कोई भी पर्सन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा हो और या कोई गलत डायरेक्शन बता रहा हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए और उस बुक पर यही जवाब होता है कि उसे पेड़ के साथ बांधकर उल्टा लटका देना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो थोड़ा आगे जाकर एक ग्रेव पे वहाँ गिर जाता है और वहाँ वो अपने सर को झुकाकर कहता है कि मास्टर मुझे आपकी बहुत याद आएगी और अब मैं वापस यहाँ पर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियांशुई होती है वो अपनी स्वॉर्ड को लाकर सीधा यानलिन की गर्दन पर रख देती है और कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जब मैंने तुमसे एक सिंपल सा रास्ता पूछा है तो तुम मुझे वहाँ ले जाने के बजाय यहाँ कहाँ लेकर आए हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहने लगता है कि ये मेरी मास्टर की ग्रेव थी, मैं यहाँ पर इससे अलविदा कहने आया था क्योंकि अब मैं वापस नहीं आने वाला। ये बात सुनते ही यानशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार यानलिन भी कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा मुझ पर नहीं करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो जियांशी होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर ही पेड़ से बांध देती है यानलिन और वो यानलिन से कहने लगती है कि आज के बाद अगर तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम यानलिन को देखते हैं जो वहीं पर ही उल्टा लटका हुआ होता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो आगे क्या करे। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले ही सीन में हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और वो उस लड़की से कह रहा होता है कि हैंडसम लड़के सिर्फ तुम जैसी प्यारी लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए ही होते हैं और अगर कोई तुम्हें हैंडसम लड़का बुलाए तो इसका मतलब वो तुम्हें जाल में फंसा रहा है। तभी वहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम शाओ होता है, जिस पर शाओ कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। ये बात सुनते ही उस बूढ़े को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर शाओ के पास एक मैजिकल ब्रश होता है जिससे वो अटैक करता है उस बूढ़े आदमी के ऊपर और कहने लगता है कि देखो बूढ़े तुम मुझसे दूर रहोगे ही तुम्हारे लिए ये अच्छा होने
होने वाला है। कहते ही हम शाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है और तभी अगले सीन में हमें वहां पर यानलिन को दिखाया जाता है जो कि अभी तक पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो उसकी अपनी स्वॉर्ड भी है। तभी वो उस स्वॉर्ड से उस रस्सी को काट देता है और वो कहने लगता है कि जियांशुई अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बदला इस सारे सीन का लेकर ही रहूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वहां पर कमांडर जिंग नाम का एक मास्टर आ जाता है जो कि कमांडर किन के लिए काम करता है और वो तभी कमांडर जिंग कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो यानलिन, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी गारंटी देता हूँ कि कमांडर किन तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। बस वो ये देखना चाहती है कि जब यहाँ पर सारा डार्क एनर्जी फैल गई थी तो तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ। जिस पर हम देखते हैं जो यानलिन कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान का भरोसा नहीं कर सकता, तुम लोगों ने मेरा घर और मेरे पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अगले ही सीन में हमें हुआ को और वहाँ पर कमांडर किन को दिखाया जाता है जिस पर हुआ कहने लगता है कि देखें कमांडर किन, मुझे नहीं लगता जो जेंग है वो वहाँ पर यानलिन को लेके आएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा हमदर्द है और वो सच्चाई के साथ देने वाला पर्सन है। जिस पर हम देखते हैं कि जो कमांडर किन होती है वो कहने लगती है कि जेंग को यहाँ पर यानलिन को लाना ही होगा और वैसे भी चंगशन टाउन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहाँ पर यानलिन को हमारे पास आने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। मास्टर शाओ को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन को हराकर वहाँ पर बैठ जाता है और उस प्लेजर हाउस में एक काफी ज्यादा खूबसूरत सी लेडी आती है जो उसे ड्रिंक देती है और कहने लगती है कि चानफिंग पवेलियन ने एक यंग लड़के के ऊपर काफी ज्यादा इनाम रखा है और कहा है कि जो भी उस लड़के को पकड़ कर लाएगा उसे वो इनाम दिया जाएगा। तभी वो मास्टर शाओ से कहने लगती है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो, आप तो उस लड़के को काफी ज्यादा आसानी से पकड़ सकते हो। लेकिन हम मास्टर शाओ को देखते हैं जो कि चानफिन पवेलियन का नाम सुनकर काफी ज्यादा हेजिटेट हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे किसी और पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं जब मेरे सामने इतनी ज्यादा खूबसूरत लेडी बैठी हो। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें जियांशी को दिखाया जाता है जो चांगशू पवेलियन के डिसाइपल्स को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मुझे चांगशन टाउन का रास्ता बता दो। जिस पर हम देखते हैं कि जो डिसाइपल्स होते हैं वो उसे काफी ज्यादा तंग कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम क्या करोगी उस टाउन में जाकर, इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ यहीं पर रुको और इंजॉय करो, हम तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखेंगे और तुम भी काफी ज्यादा इंजॉय करोगी। और दोस्तों ये सारी बातें वहाँ पर नेगेटिव वे में हो रही होती हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि जियांशी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आती है और अपनी लाइटनिंग स्पीड पावर का यूज करके काफी ज्यादा तेजी से उस डिसाइपल की गर्दन ही काट देती है जिसने ये उल्टी सीधी बातें की भी होती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो चांगशू टाउन के बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो अपने सीनियर डिसाइपल को ऐसे मरता देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब हम ये लड़की तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जिस पर हम जियांशी को देखते हैं वो भी वहाँ पर उन अटैक्स को डॉज करने के लिए रेडी हो जाती है और वहीं पर ही ये फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट हम देखते हैं कि काफी ज्यादा देर तक चलती रहती है। यहाँ तक के जो जियांशी होती है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वहाँ फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे चांगशू पवेलियन पहुँचना ही होगा, इसीलिए मुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और चांगशू पवेलियन के जितने भी वहाँ पर डिसाइपल्स होते हैं वो जियांशी का पीछा करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। और उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यानलिन को दिखाया जाता है जो कि जेंग और उनके डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेंग के डिसाइपल्स उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पीट रहे होते हैं, लेकिन वो भी उन्हें फाइट बैक कर रहा होता है। लेकिन तब वो समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर अपनी उस किंग ही स्वॉर्ड को निकालना होगा और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर जेंग होता है वो भी उसे काफी बुरे तरीके से पीट रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ जो यानलिन होता है वो अपनी उस किंग ही स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जैसे ही वो उस किंग ही स्वॉर्ड को बाहर निकालता है उस किंग ही स्वॉर्ड में एक रेड किस्म का ऑरा होता है जो कि उस स्वॉर्ड में रोटेट कर रहा था और उस ऑरा की वजह से हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था और जो किंग ही स्वॉर्ड अब उसके हाथ में आ गई थी उसकी वजह से उसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा पावर ट्रांसफर होने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं दोस्तों कि जो वहां पर यानलिन होता है वो अपने स्मैश अटैक का यूज करना स्टार्ट कर देता है और वो स्मैश अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं दोस्तों कि एक एक करके वो सारे के सारे जेंग के डिसाइपल वहीं पर ही मारे चले जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अब जेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जेंग खुद मैदान में आ जाता है फाइट करने के लिए और जैसे ही वहां जेंग मैदान में आता है शुरुआत में तो यानलिन काफी ज्यादा अच्छे अटैक करता है, लेकिन जेंग की दोस्तों पावर इतनी ज्यादा मामूली नहीं होती कि वो यानलिन
यानलिन से हार जाए, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यानलिन को पीछे पटक देता है और यानलिन वहाँ पर कहता है कि मुझे छोड़ दो, अब मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ेंग होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और उसे खींचकर दूसरी साइड ले आती है। और वो दूसरी साइड पर जैसे ही आता है उसकी स्वॉर्ड उसे वहाँ पर जियांगशी के सामने ले आती है और जियांगशी को वो देखकर कहने लगता है कि आखिरकार फिर से तुम मेरे सामने आ ही गई। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ज़ेंग होता है वो भी पहुंच जाता है और ज़ेंग वहाँ पर पहुंचते ही कहता है कि देखो लड़की, तुमने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं देखा और अगर तुम इस बात को मान लो कि तुमने कुछ नहीं देखा और यहाँ से सीधी चली जाओ तो तुम जिंदा जा सकती हो, वरना मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़के के साथ साथ तुम्हारी भी मौत यहाँ पर होने वाली है। जिस पर हम जियांगशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि इसको यहाँ पर फंसाने वाली भी मैं थी, क्योंकि इसको मैं इस पेड़ पर लटका कर गई थी। अगर इसे यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि काफी ज्यादा खून खराबा हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर ज़ेंग होता है वो समझ जाता है कि ये लड़की जियांगशी है, ये कोई मामूली नहीं, इसकी जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की हैं, तो हमें इससे फाइट करने से पहले सोचना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा बेगुनाह डिसेबल्स की जान भी जा सकती है, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहते ही वो अपने डिसेबल्स को कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर किन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर ज़ेंग भी वहाँ पर उसके सामने होता है। कमांडर किन वहाँ पर काफी ज्यादा मास्टर ज़ेंग के डिसेबल्स को मार देती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम वो लेटर वहाँ से क्यों नहीं लाए। जिस पर मास्टर ज़ेंग कहता है कि वहाँ पर एक और लड़की भी आ गई थी, अगर मैं वहाँ पर फाइट करता तो ये हमारे और हमारे टाउन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता था और हमारे काफी ज्यादा डिसेबल भी मारे जा सकते थे। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे यकीन था कि तुम कोई अच्छे काम नहीं कर रही, तुम्हारे इरादों में मुझे शुरू से ही शक था और तुमने अभी मेरे सारे डिसेबल्स को मार डाला है, इसका मतलब कि तुमने ही इस टाउन के सारे लोगों को मारा है और इल्जाम यानलिन पर लगाया है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? जिस पर हम देखते हैं जो कमांडर किंग होती है उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर किंग और मास्टर ज़ेंग दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे बैठा इन दोनों का मास्टर, जो इस एपिसोड में तो दोस्तों हमें नहीं दिखाया गया, वो इन दोनों को रोक देता है और कहने लगता है कि दोनों पीछे हो जाओ। और दोस्तों ये मास्टर भी एक एविल मास्टर होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही कमांडर किन पीछे होती है वहीं पर दूसरी तरफ से जो मास्टर होता है वो अटैक कर देता है मास्टर ज़ेंग के ऊपर और उसके अंदर भी एविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो मास्टर ज़ेंग होता है उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जो उस एनर्जी से अफेक्टेड नहीं हुए थे वो लोग बाहर खड़े हुए होते हैं और बोर्ड पर जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो डार्क एनर्जी आई थी वो यानलिन ने लाई थी, उस एनर्जी की वजह से जितनी भी मौत हुई है वो यानलिन की वजह से हुई है। और अगले ही सीन में हमें यानलिन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है और यांगशी उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले जा रही होती है और जैसे ही वो आगे आता है उस स्वॉर्ड को वो देखने लगता है कि कहीं वो स्वॉर्ड मेरी किसी ने चुरा तो नहीं ली, लेकिन तभी वो देखता है कि स्वॉर्ड ही उसके साथ है और वो तभी जियांगशी का धन्यवाद करता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारी हर टाइम मदद करूंगा, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है बस मेरा नाम ले लेना, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। और इसी के साथ ही हमें वहाँ पर मास्टर शाओ को दिखाया जाता है जो कि खूबसूरत लेडी वहाँ पर आती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक पोस्टर होता है जो कि यानलिन की गिरफ्तारी का एक पोस्टर होता है। वो उसे कहने लगती है कि देखिए मास्टर शाओ आप तो इतने ज्यादा पावरफुल है, प्लीज आप इस लड़के को पकड़ लें। जिस पर हम मास्टर शाओ को देखते हैं जो कि शुरू में तो काफी ज्यादा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि इतनी सुंदर लड़की अगर मुझे इस लड़के को पकड़ के लाने का कहेगी तो फिर मैं इस लड़के को पकड़ के इस टाउन वाले के हवाले जरूर कर दूंगा, इस टाउन वालों को मैं इस लड़के को ला कर दूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें कुछ भी कहने से मना नहीं कर सकता। इसके बाद हमें वहाँ पर यानलिन को दिखाया जाता है जो जियांगशी को अपने सारे बचपन की स्टोरीज बता रहा होता है और वो कहता है कि कैसे कैसे मुझे मास्टर्स ने ट्रेन किया और मुझे काफी ज्यादा तंग किया ताकि मैं लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकूं, मुझे अपने दोनों मास्टर काफी ज्यादा अजीज है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर जियांगशी होती है वो उस लेटर को वहाँ छीनने की कोशिश करती है उस यानलिन से, लेकिन दोस्तों ये सब वो मजाक में कर रही होती है और हम देखते हैं कि वो उस लेटर को लेने की कोशिश करती है, जिस पर वो शुरू में तो उस लेटर को लेने
में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाद में वहाँ यानलिन उससे वो लेटर छीन लेता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अचानक ही हम देखते हैं कि वो लेटर खुल जाता है और उस लेटर से कुछ डिवाइन एनर्जी निकलती है और वो डिवाइन एनर्जी किसी और स्पेस पर ले जाती है यानलिन को। और हम देखते हैं कि जो यानलिन की बॉडी होती है वो एक इंपीरियर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर यानलिन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वो देखता है कि एक स्वॉर्डमैन आ चुका है जो कि वहाँ पर उसे उसका दुश्मन लग रहा होता है और उसे एक नरेटर वॉइस भी सुनाई दे रही होती है, जो नरेटर वॉइस उसे 5 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में गाइड कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानलिन होता है वो उस स्वॉर्डमैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये स्वॉर्डमैन और कोई नहीं बल्कि जियांगशी है और जियांगशी वहाँ पर यानलिन को होश में लाने की काफी ज्यादा कोशिशें करती है। लेकिन वहाँ जो यानलिन होता है वो सी ट्रैप में फंस चुका था और जियांगशी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई थी, इसीलिए वो काफी कोशिश करती है और आखिरकार वो उसे रस्सियों से बांध देती है, क्योंकि जो यानलिन होता है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता जियांगशी के। और वहीं पर ही इस सारे सीन के बाद जियांगशी सोचने लगती है कि आखिरकार यानलिन को क्या हो गया है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है और कह जाता है जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होता। और तभी वहाँ पर जियांगशी उसे अपने पास खींचती है और इस खींचने की वजह से उन दोनों के बीच में एक किस हो जाता है। शुरू में तो जियांगशी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन तभी उसे अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर यानलिन को धक्का देकर दूर कर देती है और एक पंच भी मार देती है। उसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो अपनी बुक खोलती है और कहने लगती है कि अगर कोई बार बार आपके क्लोज है और आप उससे बार बार जान छुड़ाना चाहे, इसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तभी दोस्तों उस बुक में ये जवाब लिखा हुआ होता है कि उसे इग्नोर करके आगे चले जाना चाहिए और वो वहाँ पर उसे उल्टा भी टंगा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो वहीं पर ही उल्टा लटका हुआ होता है और जियांगशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही जियांगशी वहाँ से जाती है थोड़ी देर बाद वहाँ पर यानलिन को कुछ घोड़ों की आवाज आती है, जहाँ पर वो कहता है कि जरूर चिनफेंग पवेलियन के वो डिसाइपल्स मुझे खोज रहे होंगे और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर पहुँच जाएंगे, तो मुझे जल्दी से इस लेटर को छुपा लेना चाहिए। लेकिन इस लेटर तक मैं आखिरकार कैसे पहुँचूंगा। और दोस्तों वो लेटर काफी ज्यादा दूर होता है, वो अपने मुंह से उसे उठाने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन तभी चिनफेंग पवेलियन के वहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है दोस्तों यानलिन उस लेटर को उठाने में और वहाँ अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब उसने अपने आप को किसी भी तरीके से उधर से निकाल लिया था। और दोस्तों हम तभी वहाँ पर यानलिन को देखते हैं जो कि उस स्टैचू के हाथ पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर ही जो चिनफेंग पवेलियन का मेन डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर अभी किसी ने आग जलाई है, तो इसका मतलब ये यानलिन यहीं कहीं छुपा हुआ होगा, हमें इसे ढूंढना है। ये कहते ही वो अपने डिसेबल्स को ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे यानलिन नजर आ जाता है और वो अपने डिसेबल्स को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से भागने नहीं देना है, किसी भी हालत में इसे पकड़ कर लाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ पर यानलिन का पीछा करते हैं और यानलिन उनसे भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यानलिन काफी ज्यादा कोशिशें करता है कि वो उनसे पीछा छुड़ा सके और वो वहाँ पर अपनी उन पावर्स को एक्टिवेट होने का भी इंतजार करता है, लेकिन यानलिन की पावर वहाँ पर एक्टिवेट नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि वो उनको डॉज कर करके उनके मुंह पे भी पावर रख रहा होता है। इसी बीच में उन डिसेबल्स को काफी बुरे तरीके से वो धक्के दे दे कर भी मार रहा होता है। उसमें इतनी पावर्स नहीं होती कि वो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार सके। इसीलिए हम देखते हैं कि वो भागते भागते बाहर आ जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है वो एक एक करके सब घरों की छतों पर भाग रहा होता है। एक डिसेबल तो एक घर की छत पर उसके साथ पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर यानलिन उसके मुंह पर लात मार के उसे नीचे फेंक देता है। इस सारी सिचुएशन के बाद वो वहां पर काफी ज्यादा खड़ा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि देखो मैं तो टॉप पर पहुंच गया, अब तुम लोग क्या करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही जो चिनफेंग पवेलियन का मेन डिसेबल होता है वो वहां पर एक पत्थर को उठाकर सीधा यानलिन के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से यानलिन सीधा जमीन पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जिस डिसेबल के मुंह पर यानलिन ने लात मारी थी वो भी होश में आ जाता है और वो सीधा जाकर अपने मेन डिसेबल के पाँव को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आप आ गए, अब आप हमें ही बचाएंगे। और तभी हम उस मेन डिसेबल को देखते हैं जो उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और वहीं पर ही वो आगे बढ़ता है सीधा यानलिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वो अटैक करने ही वाला होता है उससे पहले ही वहाँ पर एक स्लैश अटैक हो जाता है और उस स्लैश अटैक के होते ही हम देखते हैं चिनफेंग पवेलियन के सारे डिसेबल सीधे हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो जाओफिंग ची है और जाओफिंग जी के
कि इस अटैक और उसे आता देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि अब यार्लिन को ये जाओफिंग जी खुद ही देख लेंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसे रिस्पेक्ट देकर चले जाते हैं और तभी हम जाओफिंग जी को देखते हैं जो सीधा यार्लिन की तरफ आगे बढ़ता है और यार्लिन उसे कहता है कि कुछ भी करने से पहले एक दफा मेरी बात को सुन लो। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि चैनफिंग टाउन को मैंने डिस्ट्रॉय किया है या किसी और ने, मुझे मौका दो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम जियानशी को देखते हैं जहाँ पर जियानशी चैनफिंग टाउन पहुँच जाती है और वो जैसे ही उस टाउन पर पहुँचती है वहाँ पर वो एक वांटेड पोस्टर देखती है और उस पोस्टर पर वो देखती है कि वहाँ पर यानलिन की पिक्चर बनी हुई है और वो नजदीक से जाकर उस पिक्चर को देखकर कहने लगती है कि आखिरकार किस बेवकूफ ने इस बेवकूफ की पिक्चर यहाँ पर लगाई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम कमांडर किन को क्या बेवकूफ समझ रही हो, कमांडर किन इस पूरे चैनफिंग टाउन को ओन करती है, उसी ने ही इस यानलिन की पिक्चर लगाई है। यानलिन ने यहाँ पर एक डार्क एनर्जी ऑरा को फैलाया था और उस ऑरा की वजह से पूरे चैनफिंग टाउन में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिस पर हम देखते हैं कि जो जियानशी होती है वो कहने लगती है कि कमांडर किन तो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि जिस लड़के की तुम लोग बात कर रहे हो उससे तो मक्खी भी नहीं मारी जाती, वो पूरे टाउन को कैसे मारेगा, मैं उससे खुद फाइट करके आई हूँ, उससे तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि कमांडर किन ने इस सारे सीन को खुद करके इस पागल से लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े लोग कहने लगते हैं कि नहीं, कमांडर किन काफी ज्यादा ईमानदार है और ये जो लड़का है ये काफी ज्यादा चालाक है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम जियानशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम लोग जो भी करो वो तुम लोगों का आपस का मसला है, मैं तो बस तुम लोगों को सीधा सच सच बताने आई थी, बाकी तुम लोग की अपनी मर्जी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर यानलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर यानलिन उस जाओ फेंगची को सारा का सारा सच बता देता है, जिस पर जाओ फेंगची और उसके जो दो साथी होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कमांडर किन के ऊपर, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि कमांडर किन को तो शर्म आनी चाहिए, जिस पर जाओ फेंगची का एक साथी तो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका तो दिल यही कर रहा होता है कि वो कमांडर किन को अभी जाकर मार डाले। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पर जो यानलिन होता है उसे अपनी स्वॉर्ड भी याद आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरी हेवनली स्वॉर्ड किंग ही आखिरकार अंदर ही होगी, मुझे उसके पास जाना है, ऐसे नहीं कोई और उसे उठा ले। ये कहते ही वो अंदर अपनी उस स्वॉर्ड को उठाता है, तभी जाओ भी वहाँ पर आ जाता है और जाओ इस स्वॉर्ड को देखकर कहने लगता है कि यानलिन ये कौन सी स्वॉर्ड है और तुम इस स्वॉर्ड को ऐसे क्यों छुपा रहे हो, जिस पर वहाँ हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड में कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही एक मामूली सी स्वॉर्ड है जो मुझे मिली थी, जिस पर हम देखते हैं इस सारे सीन के बाद जो वहाँ पर जाओ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, इस स्वॉर्ड में कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानलिन होता है उसके अंदर वो पावर्स दोबारा से एक्टिवेट होने लग जाती हैं, क्योंकि जाओ ने उससे उस स्वॉर्ड को मांगा होता है चेक करने के लिए। दोस्तों हम देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में जाओ जी के जो गार्ड्स होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यानलिन उनको काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन तभी जाओ खुद भी उसके सामने आ जाता है और उस पे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल अटैक करता है जो कि उसके बॉडी पार्ट्स पे चुन चुन कर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पावर होती है वो कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो जाती है और जो यानलिन होता है वो होश में आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं इस सारी सिचुएशन के बाद जो जाओजी होता है वो वहाँ पर यानलिन को कुछ भी नहीं करता और कहने लगता है कि देखो यानलिन, तुम्हारे पास ये जो किंग ही स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और तुम इसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली स्वॉर्ड है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना है। ये कहते ही वो उस पवेलियन से भागकर निकल जाता है और भागते भागते वो एक टाउन पर पहुंच जाता है और ये चैनफिंग टाउन ही होता है दोस्तों। और तभी वहाँ पर हमें एक मास्क वाले बंदे को भी दिखाया जाता है, जिस पर चैनफिंग पवेलियन के डिसाइपल उस मास्क वाले पर्सन को रोकते हैं, इस पर वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहने लगता है कि मैं वुयान क्लिफ का मेंबर हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। और वुयान क्लिफ के बारे में तुमने तो सुना ही होगा, वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते, जिस पर साथ ही खड़ा दूसरा डिसेबल कहने लगता है कि हाँ इसे जाने दो, अगर हमने इसे ज्यादा देर रोका तो अगर या हमने इससे इसका मास्क छीनने की कोशिश की तो ये अपने आप को मार डालेगा, इसीलिए इसे यहाँ से जाने दो। ये कहते ही वो वहाँ से उसे जाने देते हैं और सारे सीन को वहाँ पर हम देखते हैं यानलिन भी देख लेता है और यानलिन उस लड़के पर जाकर काफी ज्यादा
कोशिश करता है कि वो उसे अटैक करके बेहोश कर सके, लेकिन वो उसे बेहोश नहीं कर पा रहा होता। इसीलिए हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वुयान क्लिफ का, उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपनी ब्लेड निकाल लेता है, लेकिन वो उस अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता वहाँ पर, और वो जो ब्लेड होती है वो उल्टा उसे ही जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो वुयान क्लिफ का डिसाइपल बेहोश हो जाता है। और यानलिन उसका धन्यवाद करके कहने लगता है कि तुमने तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। वो उसके मास्क और कपड़ों को पहनकर चेनफिंग टाउन के अंदर एंटर हो जाता है। सारी फाइट में दोस्तों हमें पता चलता है कि चेनफिंग को यहाँ पर कुछ मालूमात मिली थी कि यहाँ पर वुयान क्लिफ के बंदों की कोई मीटिंग होने वाली है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर यानलिन उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। और वो जैसे ही इस मीटिंग में पहुंचता है वहाँ पर एक मोटा सा आदमी कहने लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर मालूम हो गया कि हमारे सिवा कोई और भी है, जिस पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो पकड़ा गया आते ही। लेकिन हम देखते हैं वो मोटा सा लड़का कहने लगता है कि आखिरकार जियांशी यहाँ पर आ गई है, अब हम उससे अपना रिवेंज लेकर रहेंगे। इस पर हम देखते हैं इस सारी बातों को सुनकर वहाँ पर यानलिन कहने लगता है कि अच्छा ये तो मेरी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जियांशी को क्यों मारना चाहते हैं। इस पर हम देखते हैं कि वो कहने लगते हैं कि जियांशी ने हमारे काफी ज्यादा डिसेबल्स को मारा है, हम उससे इस सारी चीजों का रिवेंज लेकर रहेंगे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांशी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ डिसेबल्स को पीट रही होती है, लेकिन तभी वहाँ वुयान क्लिफ के पर्सन उसे देख लेते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने मास्टर को बताने के जियांशी आ चुकी है, अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर वुयान क्लैन के लीडर को देखते हैं जहाँ पर उसके पास वो दोनों डिसेबल आकर उसे बताते हैं कि अभी अभी हमने वहाँ पर जियांशी को देखा है और जियांशी अभी टाउन में एंटर हो चुकी है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान क्लैन का लीडर होता है वो कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब हमें सबसे पहले खाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद हम फौरन ही जियांशी के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर डालेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं खाने का नाम सुनते ही यानलिन खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, अब मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसके सामने खाना आता है वो एक अंडे का सूप होता है, लेकिन यानलिन कहता है ये तो अंडे का सूप है, इसमें अंडा और ऑयल दोनों ही नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिस्क पे डाल दी, लेकिन अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे पीऊं कैसे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने साथ में बाजू में बैठे हुए एक डिसेबल को देखता है जो कि एक स्ट्रॉ दिया हुआ होता है, उस बैम्बू स्ट्रॉ से सूप को पी रहा होता है। जहाँ पर यानलिन कहने लगता है कि मुझे भी शायद इसी तरह से इस सूप को पीना चाहिए और वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे वो सूप नहीं पिया जा रहा होता, इसीलिए वो कोशिश करता है कि अपना मास्क उतार कर उस सूप को पिए और जैसे ही वो मास्क हटाने की हल्की सी कोशिश करता है उसका पूरा मास्क हट जाता है। ये सीन देखते ही वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स होते हैं उन सबको गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक के लीडर कहने लगता है कि ए लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुम मुझे लग रहे हो कि तुम हमारी क्लैन के भी नहीं हो और तुम यहाँ पर अपने मास्क को उतार सूप कैसे पी सकते हो, तुमने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे डिसेबल्स यानलिन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी यानलिन हवा में उड़ता है और सब लोग कहने लगते हैं कि लीडर को प्रोटेक्ट करो, कहीं ये लड़का लीडर को मार ना दे। लेकिन हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो सीधा जाकर लीडर के पाँव में गिर जाता है और कहने लगता है कि लीडर मैं मारने नहीं आया आपको। जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया और वहीं पर ही यानलिन रोने लग जाता है, जहाँ वो कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। जिस पर लीडर कहता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि जियांशी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब मैं जियांशी को मारने गया था तो उसने मुझे कुछ ऐसी पिल दी जिससे मैं बेहोश हो गया और उसके बाद उसने मेरा फायदा उठाया। ये बात सुनते ही सभी वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए होते हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जिस पर लीडर कहता है कि इतना ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसी बॉटल पिल देता हूँ जो कि काफी ज्यादा छोटी होती है। वो कहता है कि इस बॉटल पिल को जियांशी को तुम्हें किसी तरीके से खिलाना है, इसके बाद जियांशी होश में नहीं रहेगी और तुम उसका फायदा उठा सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि बाकी जितने भी डिसेबल्स वहाँ पर खड़े हुए होते हैं सब कहते हैं कि नहीं लीडर हम जियांशी का फायदा उठाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि लीडर काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि नहीं यही लड़का जाएगा और जियांशी को मार डालेगा इस पिल को देने के बाद। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ एक फेंग नाम के बंदे के पास चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि देखो फेंग मैंने तो तुम्हारी बहादुरी के बारे में काफी सुना हुआ है, लेकिन मेरी इस बात को याद रखो कि मैंने आज तक लोगों से पैसे लेकर उनके काम किए हैं और उनके कहने पर लोगों को मारा है, लेकिन तुम पहले ऐसे बंदे हो जो कि मुझे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का कह रहे हो और इस लेजेंडरी
लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्पायर को प्रोटेक्ट करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किलें भी आ सकती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे दुगनी कीमत की डिमांड करने आया हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहादुर भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे देता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर एक और पोटली निकाल कर उसे दे देता है दोनों की। इसी के बाद हमारा सीन सीधा वहाँ पर शिफ्ट होता है जियांगशी के ऊपर, जहाँ पर हम जियांगशी को देखते हैं जो अपने वॉशरूम में नहा रही होती है और उसे ढूंढते ढूंढते यान लिन भी वहाँ पहुँच जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडर होता है उसने अपना काम पूरा किया हुआ होता है, इसीलिए वो यालिन के साथ वहाँ दो बंदे और भी भेजता है ताकि वो यालिन के ऊपर नजर रख सके। तभी यालिन उन दोनों को बाहर खड़ा कर कर अंदर आ जाता है। वो पूरे रूम में देखता है कि जियांगशी तो वहाँ पर है ही नहीं। वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार जियांगशी के वॉशरूम में भी आ जाता है, लेकिन तभी जियांगशी वहाँ पर अपना टॉवल सीधा मारती है उस यालिन के मुंह के ऊपर और जो लाइट वहाँ पर जल रही होती है उसे बंद कर देती है, जो कि एक कैंडल की लाइट होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो यालिन होता है वो दोबारा से उस लाइट को जलाकर जियांगशी को ढूंढने लग जाता है, जिस पर जियांगशी के वो काफी ज्यादा करीब आता है। जैसे ही वो जियांगशी को टच करता है तो दोस्तों यहाँ पर जियांगशी उसे एक और थप्पड़ मार देती है, यहाँ तक कि वहाँ पर वो उस पे अपने स्पिरिचुअल अटैक करने की भी काफी कोशिशें करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी आवाजें बाहर जा रही होती है। जहाँ पर हम उन दोनों डिसाइपल्स को देखते हैं जो बहुत गमज़दा बैठे हुए होते हैं। उनमें से तो एक डिसाइपल दीवार को पीट कर कह रहा होता है कि इस यालिन के तो मजे हो गए अंदर, अब तो ये मजे कर रहा होगा, देखो कितना शोर आ रहा है। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी यही कहता है कि लीडर को हमें भेजना चाहिए था, उसने इस यालिन के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया। लेकिन हमारा सीन अगले लीडर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि आ जाओ यालिन, क्या तुमने मेरा काम कर लिया। जिस पर यालिन को हम देखते हैं कि जो जियांगशी की उस स्वॉर्ड को वहाँ पर लीडर के सामने पेश करते हुए कहता है कि हाँ लीडर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मैंने उस लड़की को मार डाला। जियांगशी अब यहाँ नहीं रही। जिस पे हम देखते हैं सभी लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन लीडर को वहाँ पर शक होता है और वो यालिन को जो बोतल दी हुई होती है उसे देने का कहता है कि बोतल का लिक्विड मुझे दिखाओ, जिस पर वो लिक्विड फुल होता है। ये बात देखते ही वहाँ पर लीडर समझ जाता है कि यालिन उससे झूठ बोल रहा है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जियांगशी की भी एंट्री होती है। जियांगशी आते साथ ही कहने लगती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक लड़के को मामूली से मुझे मारने के लिए भेजा है, अगर इतनी हिम्मत ही तो खुद आ जाते। जिस पर हम देखते हैं जो लीडर कहने लगता है कि देखो तुम तो खुद मेरे पास चल के आई हो, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा जाओगी। सारे सीन की सिचुएशन पे हम देखते हैं कि वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इन्हें खत्म कर दो और खुद भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके सीधा अटैक करता है यानलिन के ऊपर। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही हम यानलिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और जियांगशी इतनी सोच में पड़ गई थी कि 2 दिनों में यानलिन इतना ज्यादा पावरफुल आखिरकार कैसे पड़ गया। और हम देखते हैं कि वो लीडर के जो फाइट कर रहा होता है उसके साथ उसको बिल्कुल बराबरी का मुकाबला दे रहा होता है, यहाँ तक कि आखिर में वो लीडर के ऊपर इतने अच्छे अटैक करने लग जाता है कि सभी लोग वहाँ पर समझ जाते हैं कि यानलिन विन करने वाला है। इसीलिए वो वहाँ पर लीडर को एक मौका देकर कहता है कि अगर अभी भी तुम यहाँ पर माफी मांग लो जियांगशी से तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो वैसा नहीं करता और हम देखते हैं कि वहाँ पर यानलिन उसे पटक कर पीछे फेंक देता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कमांडर किन को दिखाया जाता है जो कि हुआ सेक्ट के मास्टर लियो के साथ खड़ी हुई होती है, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को चेक कर रही होती है और वो स्वॉर्ड वहाँ पर लियो को लगने ही वाली होती है, लेकिन लियो बच जाता है। वहीं पर ही वो कहने लगती है कि चुनचु टाउन के इंसिडेंट के बाद मेजर सेक्ट काफी ज्यादा परेशान हो गया है, मुझे तो लग रहा है शायद उन्हें अब हमारे चैनफिंग पवेलियन से डर लग रहा है और अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारे खिलाफ बगावत कर ले और अब जो भी सेक्ट हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा तो हम उसका साथ देंगे और जो नहीं करेगा तो हमें उसे खत्म करना ही होगा। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर किन का जो पेट होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहीं पर ही हम देखते हैं कि यानलिन की लोकेशन के बारे में कमांडर किन को बताता है, जिस पर कमांडर किन कहने लगती है कि देखो लियो, अब तुम्हें यहाँ पर मैं एक टास्क दे रही हूँ और वो टास्क यही है कि जल्दी से जाओ और उस यानलिन को खत्म कर डालो। जिस पर वो झुक जाता है और कहता है कि बस अब आप कमांडर किन बिल्कुल चिंता मत करें, यानलिन को मैं मार डालूंगा। और हमारा सीन वहीं पर ही शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर यानलिन और जियांगशी होती है वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वो शियांगजू सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ता भटकने की वजह से काफी ज्यादा प्यासे हो जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं यानलिन कहने लगता है कि जियांगशी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो,
करो अब आगे थोड़ा जाते ही हमें पानी मिल जाएगा, जिस पर जियांशी एक्टिव हो जाती है और कहती है कि बस कि अब हमें आगे चलना होगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी। ये कहते ही कहते वो लोग आगे जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। और दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि जियांशी के ऊपर एक मैजिकल ब्लेड से हमला होता है। वो उस अटैक को डॉज कर कहने लगती है कि जो भी यहाँ पर आया है और जिसके ऑर्डर पर भी आया है मेरे सामने आओ, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लियो होता है वो सामने आकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों मुझे मिल ही गए। जिस पर हम देखते हैं कि जो जियांशी होती है वो लियो को देखकर कहने लगती है कि ये तुम हो, जिस पर लियो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और वो कहने लगता है कि मेरा मेन मकसद तो यहाँ पर इस लड़के यानलिन को मारना है। और वो यानलिन को मारने के लिए रेडी भी हो जाता है, जिस पर जियांशी कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, चिनफेंग टाउन तुम्हारे हुआ सेक्ट को ऑपरेट कर रहा है और हुआ सेक्ट तो सबसे बड़ा सेक्ट है, वो चिनफेंग टाउन की बात कैसे मान रहा है? चिनफेंग टाउन की बात तो तुम्हें तब माननी चाहिए थी जब वो ईमानदारों के हाथ में था, अभी तो वो कमांडर किन के हाथ में है, तो तुम कमांडर किन के एक पपेट बने हुए हो और कुछ भी नहीं। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लियो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पर सीधा अटैक कर देता है यानलिन के ऊपर। यानलिन भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। काफी ज्यादा पावरफुल फाइट चल ही रही होती है, वहाँ पर जियांशी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन दोनों की अटैक को डिस्ट्रॉय करके वो दोबारा से खड़ा होता है और कहने लगता है कि बस अब बहुत हुआ है, जो कि अपनी स्वॉर्ड एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से वहाँ पर सीधा हुआ के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हुआ ये समझ जाता है कि जो जियांशी है वो काफी ज्यादा पावरफुल लड़की है। मैं इसे काफी ज्यादा ही नल्ली लड़की समझ रहा था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर दोस्तों यहाँ पर जियांशी पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर्स वहाँ पर हुआ पे लगा दी थी। इस सीन को देखते ही वहाँ यानलिन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं पर ही हम हुआ को देखते हैं जो कि उन अटैक्स को शुरुआत में तो डॉज करता है और फिर वो यानलिन को अपनी तरफ आता देखकर वहाँ काफी ज्यादा अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ यानलिन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है हुआ कि वो उन सब अटैक को क्रश कर देता है और उन सारे अटैक को काउंटर करने के बाद वो सीधा वहाँ हुआ के ऊपर जैसे ही अटैक करता है हुआ वहाँ से हट जाता है और यानलिन के ऊपर अपनी मून ब्लेड से अटैक कर देता है, जिस पर यानलिन समझ जाता है कि अब मेरी मौत होने वाली है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर एक स्टोन आकर उस ब्लेड को हटा देता है। यानलिन सिचुएशन में काफी ज्यादा पैनिक कर गया था, वो बोलता है कि आखिरकार मुझे इतने दुश्मनों में कौन बचा रहा है। और वहीं पर ही हुआ भी इस सिचुएशन में कहने लगता है कि आखिरकार यानलिन को किसने बचाया, लेकिन जिसने भी बचाया वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट मेरी ब्लेड पर ही लगा है। और वहीं पर ही हम यानलिन को देखते हैं जो मौके का फायदा उठाकर जैसे हुआ डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं हुआ समय रहते ही पीछे हट जाता है। तभी वो अपने मुंह से एक और अटैक रिलीज कर देता है जो माउथ ब्लेड अटैक होता है। तभी हम देखते हैं कि जियांशी इस अटैक को आता देखकर वहां पर पूरी कोशिश करती है कि वो उस माउथ ब्लेड को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन माउथ ब्लेड वहां पर सीधा आगे की तरफ बढ़ती है और तभी हम देखते हैं वहां एक और स्टोन आता है और वो माउथ ब्लेड भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिस पर हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से काफी ज्यादा तलवारें निकलती हैं जो कि हुआ के पीछे पड़ जाती हैं। और दोस्तों ये काफी ज्यादा खतरनाक तलवारें होती हैं, जिसे हुआ देखकर भी टेंशन में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग भाई अपने आप को शो कराता है, जिसे देखकर वहां पर हुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग के बारे में तो हमने सुना था कि वो मारा गया, लेकिन आज ये जिंदा कैसे है? जिस पर स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग कहने लगता है कि हुआ यहाँ से चले जा, जिस पर हुआ कहता है कि जैसा आप कहें स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड इंपीरियर की ये बात सुनकर हुआ वहाँ से चला जाता है और वहीं पर ही यानलिन और वहाँ जो जियांशी होती है स्वॉर्ड इंपीरियर उन्हें अपने साथ आने का कहता है। हमारा सीन वहीं पर ही शिफ्ट होता है, हमें टियानफिंग क्लैन के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर जी का वेट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जाओ जी उस लड़के को आखिरकार क्यों ढूंढने गया है। मुझे तो लगता है कि जो यानलिन है वो भी उस चेनफेंग ओविलियन का एक डीमन है, क्योंकि उसकी आंखों में एक डीमन ऑरा मैंने फील किया है। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि इतनी बात मेरी याद रखो कि अगर वहाँ जो यानलिन है वो एक डीमन होता तो जाओ जी कभी भी उसके पीछे उसे लेने नहीं जाते। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते तभी इन्हें बाहर हंसने की आवाज आती है और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक घोषनुमा पर्सन वहाँ उनके सामने आ जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम कोई घोष नहीं, तुम एक
शराबी हो, हम तुमसे नहीं डरते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गोश्तनुमा पर्सन इन पर छुप छुप के अटैक करके इनको मारने लग जाता है और तभी वहाँ पर हमें एक बोने असासिन को भी दिखाया जाता है। और दोस्तों ये कोई और नहीं जो अटैक करने आए हैं, वो चेनफिंग पवेलियन के कमांडर जेंग है, जो कि कुछ दिनों पहले तक तो ठीक थे, लेकिन चेनफिंग पवेलियन के इन गद्दार लोगों ने इसे भी एक डीमन में कन्वर्ट करवा दिया था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर फेंग बाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग बाई एक रोस्टेड फिश को खा रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, जिस पर हम देखते हैं वहाँ जियांगशी कहने लगती है कि गॉड इंपीरियर फेंग बाई, आप तो रिटायर हो चुके थे और आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर हम देखते हैं कि फेंग बाई कहने लगता है मैं यहाँ यानलिन के पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुँचाने आया हूँ। यानलिन, तुम्हारे पास एक लेटर है जो कि तुम्हें ज़ुआंगजान सेक्ट तक ले जाने के लिए तुम्हारे मास्टर जू ने कहा है। यहाँ पर मास्टर जू का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर यानलिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आपको मेरे मास्टर के बारे में किसने बताया और आप क्या मेरे मास्टर को जानते हैं, वो कहाँ पर है और जिंदा है या भी नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग बाई होता है वो उसे काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि दूर हटो और तभी वो उसे अपने एक टच अटैक की मदद से ही पीछे फेंक देता है और तभी वो कहने लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, तुम लोगों को आगे उस शॉनजान सेक्ट के लिए खुद ही जाना होगा। थोड़ा आगे जाते तुम्हें एक ब्लू सिटी मिलेगी, वहाँ पर तुम लोग रात को आराम कर सकते हो, उसके बाद सुबह दक्षिण की तरफ निकल जाना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर असासिन शाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर असासिन शाओ अपने घोड़े पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंग बाई आ जाता है। तभी असासिन शाओ उसे देखकर कहने लगता है कि फेंग बाई आप फिर से यहाँ आ गए, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई जरूर काम मुझसे होगा। जिस पर हम देखते हैं कि जो फेंग बाई होता है वो कहने लगता है कि देखो शाओ, अब तुम्हें जाकर उस जियांगशी और उस लड़के यानलिन को बचाना है, उन दोनों को शॉनजिन सेक्ट तक पहुंचने में तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, तो तुम्हें उनके पास जाना ही होगा, क्योंकि हुआ जैसे लालची पर्सन जिसने अपनी उस गद्दी के लिए अपने भाई और अपने बाप को ही मार डाला, वो इनको भी नहीं छोड़ेगा और अब तो वो कमांडर किन का एक चमचा बन गया है, इसीलिए तुम्हें अब उन दोनों को प्रोटेक्ट करके उन शॉनजान सेक्ट तक पहुंचाना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सासिन शाओ होता है, वो कहता है कि बस आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें पहुंचवा दूंगा शॉनजान सेक्ट की तरफ। उसके बाद हमें वहाँ यानलिन और जियांगशी को दिखाया जाता है, जो कि ब्लू सिटी पर पहुंच चुके थे और ब्लू सिटी आते ही वहाँ पर लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हंस रहे होते हैं, क्योंकि जियांगशी ने वहाँ पर यानलिन के मुंह पर मेकअप किया हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके, क्योंकि उसके वांटेड का पोस्टर पूरे किंगडम में फैला दिया गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सिपाही यानलिन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से खबर मिलती है कि यानलिन ब्लू सिटी आ चुका है। भी हम देखते हैं कि जियांगशी और यानलिन एक होटल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, तभी वहाँ वो डिसाइफल आकर अटैक कर देते हैं वहाँ जियांगशी और यानलिन के ऊपर और ये फाइट काफी ज्यादा फनी होती है। हम देखते हैं कि वो लोग उनसे जान छुड़ाने की काफी कोशिशें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम जियांगशी को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड की बैक वहाँ सीधा एक डिसाइफल के पर्सनल पार्ट पर मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्रूटल है। जिस पर हम वहाँ यानलिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि इसका दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, तुम्हें क्या पता, तुम तो एक लड़की हो। सिचुएशन को देखकर वहाँ पर जो उन डिसाइफल का सीनियर होता है वो कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो और इन्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं दो। जिस पर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो वो दोनों उनके साथ अटैक का रिवेंज ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग यहाँ से ये फैसला करते हैं कि अब इन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जियांगशी दूसरी डायरेक्शन में भागती है और वहीं पर ही यानलिन दूसरी डायरेक्शन पे, और जो असासिन का सीनियर होता है वो वहाँ पर सीधा अटैक कर देता है उस यानलिन के ऊपर और यानलिन एक पतली गली में घुस जाता है, जिस गली में घुसते ही वो सीनियर कहने लगता है कि अब आखिरकार तुम कहाँ भागोगे छुप छुप कर, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम जियांगशी को देखते हैं जो कि ढूंढते ढूंढते यानलिन को मेंशन की छत पर वहाँ शाओ को देखती है, जहाँ शाओ कहने लगते हैं कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे यकीन है कि उस बदसूरत लड़की को ढूंढ रही होगी। जिस पर शाओ समझ जाती है कि ये भी कोई चैंग पवेलियन का कोई गद्दार है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है वहाँ पर। इस पर काफी गुस्सा आ जाता है उस जियांगशी को। जियांगशी उस पर अटैक करने लग जाती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो और
ये कहकर वो कहने लगती है कि मुझसे दूर हट जाओ, जिस पर वो उसे काफी ज्यादा प्रेस करने की कोशिश करता है। जियांगशी कहने लगती है कि जल्दी से मुझे यार्लिन के पास ले जाओ, अगर तुम वही शाओ हो और चिनफेंग पवेलियन के बंदे नहीं हो, और मैं शाओ के बारे में सुना हुआ है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ जहाँ पर यार्लिन है। ये कहते ही वो उसे यार्लिन की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में भी वो ठरक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ जियांशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन अटैक्स को काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से वो शाओ डॉज कर रहा होता है। और तभी वहाँ हम देखते हैं कि जो शाओ के फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जियांशी के पास जो स्वॉर्ड होती है वो शाओ के करीब आने की वजह से खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है, जिस पर जियांशी कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। और शाओ यहाँ पर समझ जाता है, वो उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी इन पावर्स को यहाँ पर यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आसपास काफी दुश्मन है, उनको तुम्हारी रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर हम देखते हैं जियांशी कहती है कि आखिरकार इसको मेरी रियलिटी के बारे में पता है, तो इसका मतलब ये कोई गद्दार नहीं है। हम देखते हैं यार्लिन को जहाँ पर वो पकड़ा जाता है, और दोस्तों वो यहाँ पर इसीलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वो भाग भाग कर आखिरकार एक मेंशन पर आ गया था। और वो जैसे ही उस मेंशन के अंदर गया था वो एक प्रिंसेस का मेंशन था, और जैसे ही प्रिंसेस ने वहाँ पर चिल्लाया और कहा कि एक अजीब सी शक्ल वाला भूत मेरे कमरे में आ गया है, तो सब लोग वहाँ पर आ गए और यार्लिन को पकड़ लिया। और तभी हम यार्लिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम लोग पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हो, मैं इतना भी बदसूरत नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे बता रहे हो। मेरे मुंह पर बस एक मेकअप लगा हुआ है, जैसे ही ये मेकअप हट जाएगा मैं दोबारा से खूबसूरत बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ फैमिली लीडर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है अपनी बेटी को इस हालत में देखकर, जो कहने लगता है कि तुमने मेरी बेटी को इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया है कि अब वो जिंदगी में कभी सो भी नहीं पाएगी, वो तुम्हारी जैसी शक्ल के लोगों से अब हर पल डरती रहेगी, तुम कितने ज्यादा बदसूरत हो। यहाँ तक कि उसने उसके गले से भी पकड़ लिया था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर शाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर असासिन शाओ कहने लगता है कि देखो जियांशी मुझे सब पता है कि वो यार्लिन कहाँ पर है, तो इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अकेले जाने के लिए मैं तुम्हें ले जाता हूँ। यार्लिन ड्रैगन क्लैन के लोगों के पास है और वो लोग उसे काफी बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी प्रिंसेस के रूम में घुस गया था। जिस पर हम जियांशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि देखो शाओ अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, वरना मैं तुम्हारे कान में भूसा भर दूंगी। ये जो यार्लिन है ये मेरी वजह से फंसा है, अब मुझे इसे बचाना होगा, और अब अगर तुम मेरे साथ आते हो तो आओ वरना मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वहाँ से जियांशी निकलने लगती है, लेकिन तभी शाओ कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिस पर वो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर कहती है कि अगर तुमने इस बार कोई गड़बड़ी की या कोई फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मार डालूंगी। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं यार्लिन को बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यार्लिन को जो फैमिली लीडर होता है वो गुस्से में मारने ही वाला होता है और कहता है कि अब तुम तो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही यार्लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कोई आके उसके अटैक को वहीं पर ही रोक देता है, उसका अटैक पूरा हो ही नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कहने लगता है कि आखिरकार इतनी किसकी हिम्मत हुई जिसने एक फैमिली लीडर के अटैक को रोकने की कोशिश की। तभी वहाँ पर शाओ को हमें दिखाया जाता है जो उस फाइट के बीच में आकर कहने लगता है कि ये लड़का मेरा भी दुश्मन है, इस लड़के को मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैंने सब सेक्ट में इसको ढूंढा है, यहाँ तक कि मैंने पूरा किंगडम छान मार लिया कि मैं इसे किसी भी हाल में पकड़ूं और कमांडर किन के हवाले करूं। और मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि मुझे कमांडर किन ने भेजा है इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जिस पे हम शुरुआत में तो लीडर का रिएक्शन देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में इस लड़के को नहीं देने वाला। लेकिन तब जैसे ही वो वहाँ पर कमांडर किन का नाम सुनता है वो कहने लगता है कि अच्छा अगर तुम्हें कमांडर किन ने भेजा है तो उसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर वो चाहे तो मैं इसे यहीं पर ही तुम्हारी आंखों के सामने मार सकता हूँ, या अगर तुम चाहो तो इसे हमारी आंखों के सामने मारो ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये लड़का मारा गया है, इसने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, तो अब हम इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी प्रिंसेस के रूम में गया है, जब प्रिंसेस सो रही थी तो इसने अंदर हमले की कोशिश की, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जिस पर शाओ कहने लगता है कि अगर तुम कमांडर किन की बात नहीं मानोगे तो पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिस पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि हमें पता है। ये कहते ही वो वहाँ पर सीधे शाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पर ही अपने डिसाइपल को कहता है कि इस बंदे को घेर लो और ये यहाँ से नहीं जाने पाए। जिस पर हम शाओ को देखते हैं दोस्तों जहाँ
जहाँ शाओ भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और वहीं पर वो भी अपने स्पिरिचुअल पुरुष और अपनी ऑर्डिनरी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो शाओ होता है वो अब इस फाइट के लिए पूरे तरीके से रेडी हो चुका था और यहीं पर ही शाओ डिसाइपल से इतनी ज्यादा अमेजिंग फाइट कर रहा होता है कि लीडर कहता है कि अब मुझे खुद ही यहाँ पर आना होगा और तभी हम देखते हैं कि वो लीडर वहाँ पर शाओ के साथ अपनी फाइट को स्टार्ट कर देता है। ये सारी फाइट चली रही होती है तभी वहाँ पर जो यानलिन होता है वो वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जियांशी मेरी स्वॉर्ड कहाँ है, मुझे भी फाइट करनी है। जिस पर जियांशी उसे रिप्लाई करती है और कहने लगती है कि बेवकूफ, फाइट के बीच में ऐसे कौन बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड कहाँ है, वहाँ पर कोई भी वेपन उठाओ और फाइट में एंगेज हो जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि यानलिन वहाँ पर एक स्वॉर्ड उठा लेता है और तभी हमें सारे डिसाइपल्स के एक सीनियर को दिखाया जाता है जो कि पहले से यानलिन की जान के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो वहाँ पर यानलिन के सामने आकर कहने लगता है कि तुम एक वांटेड पर्सन हो और अब तुम मेरे हाथों के सामने आ गए हो और मैं अब तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाला। जिस पर यानलिन उसे कहता है तो आ जाओ और दूसरी तरफ जियांशी भी काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट कर रही होती है। वो डिसाइपल्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मार रही होती है। दोस्तों सारी फाइट में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जियांशी, यानलिन और यहाँ तक के वो जो शाओ होता है वो तीनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट करके इस फाइट को ओवरटेक कर लेते हैं। यहाँ तक के जो फैमिली लीडर होता है अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है जिस पर वो कहता है कि अब तो तुम लोग नहीं बचने वाले और वहीं पर ही शाओ कहता है कि देखो यानलिन और जियांशी तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और मैं इस लीडर को यहीं पर ही सबक सिखा दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो वहाँ पर यानलिन मार जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि अगर हम यहाँ पर शाओ को अकेला छोड़कर गए तो ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर ही हम सब देखते हैं दोस्तों कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर्स वहाँ पर एक्टिवेट होती है सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो जैसे ही लीडर के ऊपर अटैक करता है वो एक जोरदार स्ट्राइक करता है और इस स्ट्राइक से दोस्तों वहाँ पर जो लीडर होता है वो उसके वेपन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर फैमिली मेंबर सारे इस सिचुएशन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे फैमिली लीडर के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस छोटे से लड़के ने, यानी कि इसके पास ट्रू स्पिरिचुअल पावर्स हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के बाद वहाँ पर जो उन डिसाइपल्स का सीनियर होता है वो उस लीडर के पास जाकर कहने लगता है कि अब इन्हें यहाँ से हमें जाने देना चाहिए इससे पहले कि ये फाइट इंक्रीज हो और हमारे लोगों को भी इसमें जानी नुकसान पहुंचे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग उन्हें जाने देते हैं। अगले ही सीन में हमें शाओ और यानलिन जियांशी को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ से यानलिन कह रहा होता है कि मेरे भाई हम दोनों ही भाई हैं, हम दोनों ही अगर मिलकर फाइट करें तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो तुम आज मुझे क्या बोलते हो कि तुम मेरा साथ आज से दोगे या नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शाओ होता है वो कहता है कि चुप करो बेवकूफ, हर बार मुसीबत में फंस जाते हो। और इसी बात पर हम देखते हैं कि जो जियांशी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए यानलिन, तुम हर किसी ऐरे गैरे बंदे को बुलाकर कहते हो कि मेरे दोस्त बन जाओ, तुम पागल तो नहीं हो। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास तुम्हारे मास्टर की एक आखिरी निशानी वो लेटर है, तुम्हें उस लेटर को किसी भी हालत में उस सिटी तक पहुंचाना होगा जिस सिटी के बारे में तुम्हारे मास्टर ने कहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें वापस से ड्रैगन सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन सेक्ट की वो लीडर होते हैं, उनकी बेटी और उसका जो सीनियर डिसेबल होता है वो दोनों वहाँ पर अपने लीडर के पास आकर कहने लगते हैं कि हम दोनों पिता एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या आप हमें इजाजत देंगे हमारी इस वेडिंग के लिए। जिस पर हम देखते हैं कि तो शुरुआत में तो जो एल्डर होता है उसका मूड कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर तुम दोनों राजी हो तो मुझे तुम दोनों की इस सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा तुम लोग करना चाहो कर सकते हो। जिस पर वो सब वहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये खुशी कुछ पल में एक बहुत बड़े गम में बदलने वाली है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लियो की भी एंट्री होती है। लियो आता ही कहने लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन चल रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो बताता है कि कमांडर किन ने कहा है कि तुम हमारे सेक्ट को फॉलो करो, हमारे रूल्स को एक्सेप्ट करो। जिस पर हम देखते हैं लीडर उसे साफ साफ मना कर देता है और वहीं पर ही लियो को गुस्सा आ जाता है और जो वहाँ पर डिसाइपल होता है वो सीनियर डिसाइपल सीधा अटैक कर देता है लुओ के ऊपर और जो जैसे ही सीनियर डिसाइपल लुओ के ऊपर अटैक करता है लियो उसे वहीं पर ही मार देता है। लियो इसी तरह करते करते वहाँ पर हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस को भी मार लेता है, जिसकी वजह से लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लीडर कहता है कि तुमने मेरी बेटी को कैसे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो अपनी उस माउथ ब्लेड से उस लीडर को भी मार डालता है और तभी उधर एक डिसेबल भागकर आता है जो कहने लगता है कि कमांडर लियो आप मेरी बात तो
तो सुन ले, इस फाइट को इग्नोर करें, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जिस पर लियो कहने लगता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अपनी बात पूरी करो। जिस पर हम देखते हैं वो डिसाइफल कहता है कि अभी अभी हमने वहाँ दूसरी साइड पर यानलिन को देखा है और वहीं पर ही जो तासिन श्याओ है वो भी उसके साथ नहीं है और फेंग बाई भी उसके साथ नहीं है। ये अच्छा मौका है उसे मारने का। ये सुनते ही वहाँ पर वो जो लियो होता है वो मुस्कुराता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।